Hello my dear students, welcome back to social class and we will continue with the geography lesson number 6, second part of the video. That is, we'll start from Plato's children. First part we have already done about the mountains. Now we will begin with the Plato's children. This is the second part of your geography lesson number 6. Open page 171. Okay, now we'll start with the plateaus. So what is a plateau? An elevated area, elevated मतलब heighted area of the flat topped table land. जब ऊपर का उसका सरफेस कैसा होता है, पॉइंटेड नहीं होता है, राउंड शेप नहीं होता है, वो फ्लैट होता है. फुल फ्लैट टेबल लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेटो. सो जब आप हाइट पे चढ़कर ऊपर एक फ्लैट टेबल लैंड पे पहुंचते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेटो. द लोअर लैंड ऑफ द प्लेटो में बी अ प्लेन, मतलब नीचे जब आप प्लेटो से नीचे आओगे दैट कैन बी अ प्लेन, एज इन द केस ऑफ टिबेटन प्लेटो और द अफ्रीकन प्लेटो. तो प्लेटो का दूसरा नाम है टेबल लैंड. याद रखना, प्लेटो का दूसरा नाम क्या है, टेबल लैंड. वो कैसा होता है, टेबल के शेप पे होता है, आजू बाजू वो एकदम हाइटेड होता है और ऊपर से आके वो फ्लैट होता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेटो. प्लेटो से आप जैसे नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको उसका कनेक्शन प्लेन से भी हो सकता है, प्लेन रीजन. अब ये कैसे बना है, दिस आर फॉर्म बाय द सेम फोर्सेज दैट बिल्ड माउंटेन्स एंड आर जनरली फाउंड इन माउंटेनियस एरिया. प्लेटो जनरली कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, और ये उसका प्रोसेस भी सेम है, इंटरनल प्रोसेस. द सर्फेस ऑफ द प्लेटो कैन बी फ्लैट. कैसा हो सकता है ऊपर का उसका सरफेस, मतलब उसका जो ज़मीन कैसे हो सकती है प्लेटो की, फ्लैट, ग्रेडेड और इवन हिली टाइप भी हो सकती है. इट हैज़ अ हाइट बिटवीन 500 मीटर एंड 1000 मीटर विथ स्टीप स्लोप्स. दिस आर द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स ऑन दी अर्थ. मतलब माउंटेन से भी पहले क्या बना है, प्लेटो. प्लेन से भी पहले क्या बना है, प्लेटो. बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड लोकेशन, प्लेटोज आर ऑफ 4 मेन टाइप्स. याद रखना, विच आर द 4 टाइप्स ऑफ प्लेटो. इंटर माउंटेन प्लेटो, मतलब 2 माउंटेन के बीच का प्लेटो. पिडमेंट प्लेटो, मतलब जो साइड पर जो होता है माउंटेन के, वो. कॉन्टिनेंटल प्लेटो, यानी जो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच हुआ है, जैसे अपना डेक्कन प्लेटो वैसा. एंड लावा प्लेटो, यानी जो लावा फॉर्मेशन की वजह से प्लेटो बना है, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, लावा प्लेटो. नाउ विल स्टडी इन डिटेल. कम ऑन पेज 172 चिल्ड्रन. इंटर माउंटेन प्लेटो, वेरी इजी चिल्ड्रन. सी द डिफरेंट प्लेटो, जो आपको फोटोज भी दिए हुए सब दोनों प्लेटो के, देखो. अ प्लेटो लाइंग इन बिटवीन 2 और मोर माउंटेन रेंजेस, 2 और ज़्यादा माउंटेन रेंजेस के बीच में जो प्लेटो होता है उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटो. दिस आर द हाइस्ट प्लेटोज इन द वर्ल्ड. द टिबेटन प्लेटो इन एशिया इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. सो ऐसे वाले जो प्लेटो होते हैं जो माउंटेन के बीचों बीच होते हैं, इंटर माउंटेन प्लेटो, दे आर एट अ ग्रेट हाइट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, टिबेटन प्लेटो. उसका एग्जाम्पल है टिबेटन प्लेटो विच इज कॉल्ड एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड. मतलब उसके ऊपर कोई माउंटेन भी नहीं है, ये प्लेटो की हाइट इतनी है. इट हैज़ अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबाउ द सी लेवल. उसकी हाइट कितनी है वो प्लेटो की, 4000, इसलिए उसको बोला गया रूफ ऑफ द वर्ल्ड. जैसे अपने घर के ऊपर का जो छत होता है उसको रूफ बोलते हैं, वैसे पूरे वर्ल्ड का जो छत है, वर्ल्ड का जो रूफ है, वो कौन है, टिबेटन प्लेटो. यानी इसका मतलब उसने पूरे वर्ल्ड को कवर नहीं किया है, बट हियर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड. अदर एग्जाम्पल्स आर द प्लेटोज लाइक बोलेविया एंड पेरू इन साउथ अमेरिका. पेरू प्लेटो का नाम है, पेरू खाने का नहीं है. एंड द मैक्सिकन प्लेटो. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर माउंटेन प्लेटो. नाउ सेकंड इज पिडमेंट प्लेटो. अ प्लेटो एट द फुट ऑफ द माउंटेन इज टर्म्ड एज व्हाट, पिडमेंट प्लेटो. मतलब जो माउंटेन के नीचे शुरू में ही आ जाता है, फुट मतलब माउंटेन के बेस में जो प्लेटो आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पिडमेंट प्लेटो. फॉर एग्जाम्पल अपैलेचियंस इन द यूएसए and Patagonian plateau in the South America. Very easy children. Now continental plateau. The extensive plateaus that rise suddenly from a bordering sea or a lowland, मतलब lowland के ऊपर, प्लेन के बाजू में या सी के बाजू में जो प्लेटो आता है, that is called as what, continental plateau. For example, छोटा नागपुर प्लेटो in India, plateaus of Greenland, plateaus of South Africa and Western Australia are examples of continental plateaus. These are the, ये प्लेटो कैसे बने, that suddenly rise from the bordering sea or lowland. Last is lava plateau, volcanic lava. सॉरी, मैंने आपको बोला था डेक्कन प्लेटो कॉन्टिनेंटल प्लेटो, नो. लावा प्लेटो जो है डेक्कन प्लेटो का एग्जाम्पल है. ओके, सो डेक्कन इज द लावा प्लेटो. वॉल्केनिक लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ प्लेटोज. जब लावा कूल होता है बाहर निकल कर, शायद उसका माउंटेन नहीं बनता और वो प्लेटो बन जाता है. सच आर कॉल्ड एज व्हाट, लावा प्लेटोज. दे आर थिकनेस एंड एरिया इज जनरली वेरी लार्ज. मतलब वो बहुत ज़्यादा नीचे से फोर्स पे से ऊपर वो लावा आता है, स्प्रेड हो जाता है बहुत बड़ी एरिया पे, इसलिए उनकी जो थिकनेस भी ज़्यादा होती है और इनकी एरिया भी बड़े होती है दूसरे सब टाइप के प्लेटोज के वजह से के कंपैरिजन में. द डेक्कन एंड द मालवा प्लेटोज इन इंडिया, द इथियोपियन प्लेटो एंड द कोलम्बियन प्लेटो आर एग्जाम्पल्स ऑफ लावा प्लेटोज. सो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, 4 प्लेटोज दिया हुआ है, 4 प्लेटोज के जो डिफिनेशन दिए हुए हैं एंड कैसे वो बने हैं वो दिए, और एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं. और प्लेटोज का भी बनने का सेम प्रोसेस है जो माउंटेन्स बनने का है, इंटरनल प्रोसेस. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटोज. प्लेटोज ह्यूमन बींग्स के किस काम में आते हैं.
Plateaus are important to man in the following ways. Plateau regions are storehouse of mineral. For example, mineral deposits. For example, the South African plateau is known for its gold and diamond mines. So plateau में से gold, diamond. छोटा नागपुर plateau में तो iron, coal, manganese. So these are the different minerals or metals found from the plateaus. The lava plateaus are rich in black cotton soil because ये lava जो कहाँ से आया है, नीचे से आया, which is rich in cotton, black soil, which is very useful for growing cotton crop, sugar cane crop, and pulses. Plateaus are also known for their scenic beauty and tourist spots. So plateaus are also known for their scenic beauty, मतलब उनकी जो ब्यूटी है वो इतनी अच्छी होती है, लोग देखने आते हैं. जैसे महाबलेश्वर में जो पंचगिनी प्लेटो है, ऑल दिस प्लेटोज, डेक्कन प्लेटो है, वहाँ पर से लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है. Plateau also reside, people also reside in plateaus as these are perfect for habitation and for suitable for livestock farming. मतलब वहाँ पर एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए बहुत सारा ग्रीनरी और चारा वगैरह, मतलब पेस्चर लैंड मिल जाता है. सो पीपल स्टे इन दिस प्लेटो. माउंटेन पे रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट प्लेटो पे अच्छे से लोग रह सकते हैं. वहाँ से सेवरल वाटरफॉल्स, यानी प्लेटो के ऊपर से बहुत सारे वाटरफॉल्स शुरू होते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल प्लेटो चिल्ड्रन. नाउ विल स्टार्ट विद द प्लेन्स. इन्फोपेबल बॉक्स में आपको दिया हुआ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज ऑफ द वर्ल्ड. सो डेक्कन प्लेटो सबसे पुराना प्लेटो है. जैसे अरावली जो माउंटेन था वो सबसे वर्ल्ड के पुराने माउंटेन्स है. सी फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की देखो, आपकी देखो स्पेशलिटी सब, कि अरावली माउंटेन थे वो ओल्डेस्ट माउंटेन थे वर्ल्ड के. यहीं पर वैसे प्लेटो में ओल्डेस्ट कौन है? डेक्कन प्लेटो जो इंडिया में है. नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड लैंड फॉर्म विच इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेन. एन अनब्रोकन फ्लैट लैंड सरफेस विच लैक्स प्रोमिनेंट एलिवेशन. मतलब वहाँ पे जनरली कोई हाइट नहीं होती है, वो सी लेवल पे ही होते हैं. दैट इज डिप्रेशंस. डिप्रेशन मतलब नीचे होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेन. और वो फर्टाइल होते हैं. प्लेन्स आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबाउ द सी लेवल. सी लेवल से अगर कंपेयर करें तो मैक्सिमम उसकी हाइट 200 मीटर होती है. दे हैव जेंटल स्लोप्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो लैंड्स. प्लेन्स का दूसरा नाम है लो लैंड्स. प्लेटोज का दूसरा नाम है टेबल लैंड. प्लेटोज का दूसरा नाम क्या है? टेबल लैंड. वैसे ही प्लेन्स का दूसरा नाम है लो लैंड, मतलब उसकी हाइट होती नहीं है. दे आर मोस्टली मैक्सिमम हाइट अप टू 200 मीटर्स और सो अबाउ द सी लेवल. नाउ कम ऑन पेज 173 चिल्ड्रन. दिस आर फॉर्म बोथ बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोसेस. यानी प्लेन्स दो तरीके से बनते हैं. एक्सटर्नल प्रोसेस यानी वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन से, एंड इंटरनल प्रोसेस जो आपको मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड ऑल दैट. द प्लेन्स लाइक द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए formed by the upliftment or of a part of a land under the sea and are known as structural plains. Plains के आपको मैंने टाइप्स बताए थे. Structural plains, alluvial plains and what we say erosional plains. तीन आपको नाम बताए थे. Structural plains, erosional plain and depositional plains children. So structural plain किससे बने हैं? Internal और external process से. Example is Great Plain of USA. In the middle, the course of river begins to overflow its banks. कितनी बार जो रिवर अपने बैंक यानी उसके किनारे से ऊपर से ओवरफ्लो होते हैं. इन दिस प्रोसेस द मटेरियल्स बीइंग कैरीड बाय द रिवर आर सैंड, क्ले एंड सिल्ट. मतलब अपने साथ में वो रिवर क्या लेके जाती है? सैंड, क्ले एंड सिल्ट टुगेदर, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? एल्यूवियम, नॉट एल्यूवियल, एल्यूवियम. एंड दिस गेट डिपॉजिटेड इन द फ्लड प्लेन्स. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लड प्लेन्स, आर कॉल्ड एज एल्यूवियल प्लेन्स. मतलब जब पानी का लेवल, रिवर का पानी जब ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है, फ्लड बन जाता है, तब वो अपने साथ साथ में सैंड, क्ले, सिल्ट सब लेकर ओवरफ्लो होता है और एक जगह पर डिपॉजिट कर देता है और वहाँ पर बनते हैं फ्लड प्लेन्स और उसको बोलते हैं एल्यूवियल प्लेन्स. फॉर एग्जांपल इंडो गैंजेटिक प्लेन, यानी गंगा रिवर के वजह से जो प्लेन बना है इंडिया में, दैट इज कॉल्ड एज इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ इंडिया. नाइल बेसिन ऑफ इजिप्ट, यानी नाइल रिवर के ओवरफ्लो की वजह से बना है नाइल बेसिन ऑफ इजिप्ट. लोएस्ट प्लेन्स ऑफ चाइना आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन्स फॉर्म बाय द एक्सटर्नल प्रोसेस. मतलब ये ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर की वजह से जो प्लेन बने हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रोसेस से जो प्लेन बने उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स और एल्यूवियल प्लेन्स. एंड व्हेन दिस एल्यूवियल डिपोजिशन इज मेड नियर, इन मेड नहीं है, इज आएगा टेक्स्ट बुक में, इज मेड नियर द कोस्ट द प्लेन्स फॉर्म्स आर कोस्टल प्लेन्स. यानी उसका जब जमा एक जगह पर कोस्ट पे हो जाता है, सी कोस्ट के बाजू में हो जाता है, दे आर कॉल्ड एज कोस्टल प्लेन्स और डिपोजिशनल प्लेन. उसका दूसरा नाम है डिपोजिशनल प्लेन्स. प्लेन्स आर द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड. मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं बिकॉज द लैंड इज़ फर्टाइल. वी कैन कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवेज इजीली, ब्रिजेस इजीली. वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, वहाँ की लाइफ ईजी होती है, वहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है. दैट इज़ वाई द प्लेन्स आर द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड. एंड द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेरीज. देखो आपको कोस्टल प्लेन्स भी दिखाई दे रहे हैं और प्रेरीज भी दिखा रहे हैं. सबसे ज़्यादा ग्रीनरी, सबसे ज़्यादा पेस्चर लैंड यानी
फॉर द कैटल आर वेयर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, क्या इंपॉर्टेंस है? फर्टाइल सॉइल्स. द एल्यूवियल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, दस दे आर थिकली पॉपुलेटेड. सबसे ज़्यादा अच्छी सॉइल अपने इंडो गैंजेटिक प्लेन यानी नाइल रिवर के पास जो प्लेन है वहाँ पर, और इंडिया में जो अपना ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट है गंगा रिवर के आसपास, यमुना रिवर के आसपास जो प्लेन रीजन है, दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड एंड मोस्ट पॉपुलेटेड ऑल्सो. सेकेंड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिकॉज वहाँ पे रिवर फ्लो होते हैं, तो दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. द एक्सेस टू वाटर बिकम्स ईजी इन द प्लेन्स एज मैनी पेरिनियल रिवर्स फ्लो टू देम. ऊपर से जब माउंटेन पे से या प्लेटो पे से जब रिवर गिरता है नीचे, तो नीचे ही आता है रिवर का पानी और वो प्लेन से ही होके गुजरता है. दैट इज़ वाई वी गेट प्लेंटी ऑफ वाटर. Roads and railways. The construction of a dense networks of roads and railways becomes easy due to flat and level plains. एक जैसा लैंड है. माउंटेन पे देखो रेलवे लाइन बनाना, माउंटेन पे रोड कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट प्लेन रीजन में रोड्स एंड रेलवेज बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू लेवल टेरेन. लेवल टेरेन मतलब एक जैसा लैंड होता है, फ्लैट लैंड, कहीं ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होती, एक जैसा लैंड होता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, स्टेडियम्स, ऑल दिस बिकम वेरी ईजी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सेसिबल टू द पीपल. मतलब लोग वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी, एक्सेसिबल मतलब हम लोग ईजीली वहाँ पर रह सकते हैं पीपल. इसलिए प्लेन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, प्लेटो और माउंटेन पे पॉपुलेशन कम होता है, बिकॉज प्लेन्स पे रहना थोड़ा लाइफ ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज़ विच इज़ प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द प्लेन रीजन. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लैंडफॉर्म्स ऑफ द लैंड. लैंड का हो गया. अभी हम लोग शुरू करेंगे टोपोग्राफी ऑफ द ओशन. अभी तक हमने क्या किया था? टोपोग्राफी ऑफ दी लैंड हो गया था. देखो एक इन्फोपेबल बॉक्स में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. जितने भी अर्ली सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो सब कहाँ से शुरू हुई थी? प्लेन रीजन से. इसलिए प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यानी ह्यूमन बींग्स की जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन बींग्स का जो रहने का किंगडम सब शुरुआत हुई थी, वो सब प्लेन रीजन से हुई थी. प्लेन्स हैव बीन एप्टली कॉल्ड द क्रेडल्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन. मतलब क्रेडल्स मतलब जो हम लोग बोलते हैं पालना, बच्चे को जहाँ सुलाते हैं, बच्चा जहाँ से बड़ा होता है, क्रेडल. तो वैसे ही जितनी भी अपनी सिविलाइजेशन है, जितनी भी अपनी सिटी बनी है, किंगडम बने हैं, या अभी के ज़माने में जो हम लोग बोलते हैं कंट्रीज़ बने, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द शुरुआत उसकी कहाँ से हुई थी? प्लेन रीजन से हुई थी. एज मैनी सिविलाइजेशंस लाइक द इंडस सिविलाइजेशन, द मेसोपोटेमियम सिविलाइजेशन, द इजिप्शियन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हियर. सो प्लेन्स आर द क्रेडल, मतलब प्लेन्स शुरुआत है सब सिविलाइजेशन की. नाउ वी बिगिन विद द टोपोग्राफी ऑफ द ओशन फ्लोर. मतलब ओशन, पानी के नीचे भी एक फ्लोर है, पानी के नीचे भी जो ज़मीन है वहाँ पे अलग अलग लैंड के फीचर्स है. तो वहाँ पर क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, एबेसियल प्लेन है, फिर ओशन रिजेस है, ओशन ट्रेंचेस है, सी माउंट है. ये सब का हम लोग अभी डेफिनेशन देखेंगे भी, और आपको बुक में हम लोग समझाएंगे भी, डायग्राम के साथ ही सब कुछ दिया हुआ है. सो वी विल गो थ्रू दैट. और उसके बाद का जो अपना टॉपिक है ट्रोपोग्राफी और मैन, कि हम लोग मैन ये सब कैसे रिवर्स को और सबको पॉल्यूट कर रहे हैं, वो सब हम लोग देखेंगे. सो नाउ फर्स्ट वी बिगिन विद द टोपोग्राफी ऑफ द ओशन फ्लोर, पेज 173 चिल्ड्रन. Like continents, there are diverse landforms on the sea floor. Some of these landforms are briefly explained below. See, अलग अलग, जैसे हमने माउंटेन, प्लेटो, प्लेन देखा, वैसे ओशन पे देखो कितने सारे उसके टोपोग्राफी है. फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. इट इज़ वेयर द कॉन्टिनेंट जेंटली स्लोप्स टूवर्ड्स द ओशन फ्लोर. इट यूजुअली इज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 60 मीटर बिलो द सी लेवल. मतलब उसकी डेप्थ कितनी होती है? 60 मीटर बिलो, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. जिसका स्लोप, वो जो लैंड है पानी के नीचे, उसका स्लोप नीचे की तरफ जाता है, 60 मीटर तक डीप जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अभी स्लोप, द शार्प फॉल और द स्टीप स्लोप एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. मतलब अभी तक हमने देखा कि जेंटल स्लोप यानी धीरे धीरे जो स्लोप होता है, और जो एकदम डीप स्लोप जो होता है, स्टीप स्लोप होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. दैट वेरीज फ्रॉम ओशन टू ओशन and extends to the deep ocean floor is called as continental slope. यानी जो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, स्टीप यानी एकदम गहरा, बिना क्या बोलते हैं, एकदम थोड़ा लेवल वाला, एकदम डीप होता है, स्टीप स्लोप होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी नीचे की तरफ ही जाता है, बट उसका जो ग्रेजुअल होता है, उसका स्लोप एकदम फटाक से नहीं होता, उसका स्लोप धीरे धीरे नीचे आता है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. नाउ द एबिसल प्लेन. द वर्ड एबिसल मीन्स वेरी डीप. एबिसल का मतलब है वेरी डीप. द डीप सी प्लेन यानी नीचे के जो प्लेन हिस्सा होता है, ओशन के नीचे एकदम प्लेन, डीप में प्लेन हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एबिसल प्लेन. एबिसल का मतलब ही वेरी डीप है. अदर लैंडफॉर्म्स लाइक डीप सी ट्रेंचेस आर ऑल्सो फाउंड ऑन इट.
यानी इसमें डीप सी ट्रेंचेस, ओशनिक ट्रेंच जो मराइना ट्रेंच में हम लोग देखेंगे, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन दिस एबिसल प्लेन चिल्ड्रन. कम ऑन पेज 174 चिल्ड्रन, सी द डायग्राम ईयर. ओशन फ्लोर का आपको दिया है, जो थोड़ा हल्का स्लोप है उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो एकदम डीप स्लोप है उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर जरा कॉन्टिनेंटल ऊपर से उठ रहा है उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज, फिर एकदम नीचे का फ्लैट प्लेन लैंड है उसको बोलेंगे एबिसिल प्लेन, फिर एकदम डीप सी ट्रेंच, एकदम नीचे की तरफ देखो उसका पॉइंटेड है उसको बोलेंगे डीप सी ट्रेंच, और एकदम ऊपर उठा हुआ है उसको बोलेंगे सी माउंट, फिर रिफ्ट वैली यानी माउंटेन के जैसा चेन जैसा बना हुआ है उसको बोलेंगे रिफ्ट वैली, और मिड ओशियनिक रिज जहाँ पर बीचों बीच माउंटेन के बीच के पार्ट को बोलेंगे ओशियनिक रिज. ये सब हम लोग कर रहे हैं ओशन फ्लोर का. दिस डायग्राम ऑल्सो हैव टू ड्रॉ इन द notebook children. See here. Again I will read. Oceanic ridges. These are the mountain chains that lie under the ocean on its floor and are of volcanic origin. These are of what? Volcanic origin. ये सब volcanic से बने oceanic ridges. They have risen on account of cooling and solidification of hot magma from the interior of the earth. जैसे लैंड पे ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वैसे ओशन के अंदर भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिसके वजह से ये ओशनिक रिजेस बने हैं. ओके, और ये मैग्मा ऊपर जाके जब डिपॉजिट होते हैं उसको बोलते हैं ओशनिक रिज. दे हैव फॉर्म्ड इंटरलिंक्ड चेन्स कॉल्ड मिड ओशनिक रीजन्स. बीच में उनका जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मिड ओशनिक रीजन्स. मतलब जहाँ पर आपको देखो शेप दिख रहा है, दे फॉर्म इंटरलिंक्ड चेन्स. चेन जैसा जब बन जाता है उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज. सो ये माउंटेन चेन जो वॉल्केनो की वजह से बने हैं, लेकिन वो पानी के नीचे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो बने हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओशनिक रिज. और उसके अंदर ही बीच में जो लिंक बनते हैं उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस. नाउ ओशन ट्रेंचेस, एकदम डीप सी ट्रेंच. देखो आपको फोटो में दिख रहा है. दिस आर द डीप एंड नैरो डिप्रेशंस ऑन द ओशन फ्लोर. डिप्रेशन मतलब एकदम डीप. द डीपेस्ट ट्रेंच आर दी मराइना ट्रेंच ऑन द पैसिफिक ओशन. देखो कितना डीप है, माउंट एवरेस्ट से भी डीप नीचे, 11,034 मीटर. मराइना ट्रेंच याद रखना कहाँ पर है, कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन में है. जितना हम लोग माउंट एवरेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि 8,848 मीटर्स अबाउ द लैंड है, उतना ही जो मराइना ट्रेंच है वो डीपेस्ट है ओशन के इतने नीचे गहरा है, 11,034 मीटर. ओशनिक ट्रेंच का आप देखो फोटो दिख रहा है. अभी सी माउंट, माउंटेन का पीक जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट पीक बोलते हैं लैंड के ऊपर, वैसे सी माउंट. द आइसोलेटेड पीक्स ऑन द सी फ्लोर आर नोन एज सी माउंट्स. दे आर जनरली ऑफ द वॉल्केनिक ओरिजिन एंड हैव पॉइंटेड समिट. समिट मतलब ऊपर का जो शिखर, शिखर मतलब पॉइंटेड टॉप, उसको हम लोग बोलते हैं समिट. और वो कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस. देर आर मैनी प्लांट्स एंड लाइफ फॉर्म्स ऑन द इन द ओशन. ओशन के अंदर भी प्लांट्स है, मैनी एनिमल्स, आपको तो पता ही है कितने सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं. सनलाइट पेनिट्रेट्स ओनली अप टू एबिसल प्लेन. यानी एबिसल प्लेन जहाँ तक है उतना ही डीप तक सनलाइट होती है, और इसीलिए वहाँ तक ही आपको लाइफ फॉर्म दिखाई देंगे. बट उसके अंदर डीप इनसाइड द ओशन फ्लोर लाइफ फॉर्म नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पर सनलाइट पहुँचती नहीं. यानी सनलाइट देखो कहाँ तक पहुँचती है, एबिसल प्लेन तक ही पहुँचती है, यानी डीप सी ट्रेंच तक सनलाइट पहुँचती नहीं है. दिस इज द टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ द ओशन फ्लोर. विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ द ओशन फ्लोर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, abyssal plain, oceanic ridges, ocean trenches, sea mount. Now we see the different features कि ये पानी के वजह से क्या क्या डिफरेंट फीचर्स बने. देखो पेनिनसुला किसको बोलेंगे, सबके डेफिनेशन आपको आने चाहिए चिल्ड्रन. फोटो भी बताया. देखो इंडिया का नीचे का पार्ट पेनिनसुला है. क्यों? बिकॉज उसके तीनों तरफ पानी है और एक तरफ ऊपर लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेनिनसुला. द लैंड सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय ओशन और रिवर, ओशन और सी इज कॉल्ड एज व्हाट? पेनिनसुला. अभी बे का मतलब जिसके तीनों तरफ लैंड है और एक तरफ नीचे पानी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बे. फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल. ईस्ट में अपना बांग्लादेश के नीचे देखो बे ऑफ बंगाल, इंडिया भी है, म्यांमार भी है, ऊपर बांग्लादेश भी है, श्रीलंका. दैट लैंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बे ऑफ बंगाल. A piece of land that is bordered by water on its 3 sides is called peninsula. Bay का definition है part of sea surrounded by wide curved land is called as bay. मतलब देखो curve है उसका, पूरा land से curve बना हुआ है, that is called as bay. A body of fresh or salt water of considerable side and is landlocked. मतलब चारों तरफ से land है, बीच में पानी है, उसको बोलेंगे land. Sorry, lake. Island का मतलब है piece of land जो चारों तरफ से क्या है? सराउंडेड बाय वाटर. मतलब एक लैंड का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है, उसको बोलेंगे इजलैंड. मत बोलना आईलैंड. सी कोस्ट का डेफिनेशन
एन एरिया वेयर लैंड मीट्स द सी और ओशन इज कॉल्ड एज अ सी कोस्ट. बीच का मतलब है अ लैंड फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ लूज पार्टिकल. देखो बीच अलग है, सी कोस्ट अलग है. जैसे हम लोग दमन बीच पे जाते हैं, दैट इज़ अ बीच. अलॉन्ग द शोर लाइन और ऑफ एन ओशन और अरेबियन सी, जैसे दमन जो है अरेबियन सी के बाजू में है और लूज पार्टिकल से वो बना हुआ है, उसको बोलते हैं बीच. इस्तमस देखो अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज. मतलब बीच का जो लैंड है और दोनों तरफ उसकी वाटर बॉडीज है, उसको सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इस्तमस. और स्ट्रेट मतलब अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, मतलब नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड दैट सेपरेट्स टू सीज इज कॉल्ड एज स्ट्रेट. सो इस्थमस और स्ट्रेट में देखो क्या फ़र्क है. इस्थमस का मतलब है अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज एंड कनेक्ट्स टू लैंड मासेस, उसको बोलेंगे इस्थमस. और स्ट्रेट का मतलब है इट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज. मतलब दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, खुद भी वाटर है, वो स्मॉल पतला पैसेज ऑफ वाटर है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, विच कनेक्ट्स द टू बिगर वाटर बॉडीज एंड इट्स सेपरेटिंग द टू सीज. दो सी को अलग करता है, that is called as what, straight. So I hope you understood till here children. Okay, now come on page 175 children. Here you can see the world map. और यहाँ पर आपको मेजर दिखाई देंगे ओशनिक रीजेस, मतलब ओशन के अंदर जो बनने वाली रीजेस है. और यहाँ पर आपको देखो प्लेट पता चलेगी. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट. यूरेशियन क्यों, मतलब यूरोप और एशिया के बीच में एक ही प्लेट है, इसलिए उसको बोलेंगे यूरेशियन प्लेट. इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ही टेक्टोनिक प्लेट है, दैट इज कॉल्ड एज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. पैसिफिक प्लेट यानी पैसिफिक ओशन के नीचे जो ज़मीन मतलब लैंड फॉर्म है यानी ओशन फ्लोर है, दैट इज कॉल्ड एज ओशनिक प्लेट. और आपको जो ये सब दिखाई दे रहे हैं लाइंस जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको पता चलेगा दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ द प्लेट. कौन से बाउंड्री को कनेक्ट कर रहा है, कन्वर्जिंग प्लेट एंड दिस डाइवर्जिंग प्लेट. ये डायग्राम ये मैप करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यू जस्ट सी द प्लेट्स के हर एक के नीचे अलग अलग प्लेट है और हर एक कॉन्टिनेंट के नीचे नीचे अलग अलग प्लेट्स हैं. दिस राइट और रॉन्ग यू हैव टू डू इन योर notebook children, that I'll be sending you the notes. The last topic, this is not more much important children, major oceanic ridges. मतलब मेजर माउंटेन्स कहाँ पर है, ओशन के अंदर के माउंटेन्स. आपको यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही है दैट आर द मेजर ओशनिक रिजेस, यानी ज़मीन सॉरी ओशन के अंदर के जो माउंटेन्स है वो है. ओके, नॉट टू ड्रॉ दिस. नाउ टोपोग्राफी एंड मैन, यानी लैंड फॉर्म ने और मैन ने उसको कैसा मिसयूज़ किया है, वी विल रीड नाउ ऑन पेज 175. यू कैन सी द पोल्यूशन हियर इन दिस डायग्राम children. Humans have always been fascinated by a variety of landforms, even though natural calamities like earthquake and volcanoes occur at these places. मतलब यहाँ पर चलो earthquake भी आते हैं, volcanoes भी आते हैं, लेकिन फिर भी population is always there. Today with the ever increasing population, agriculture flourishes even on mountain slopes, forming terraces. आपने terrace farming के बारे में पढ़ा होगा कि माउंटेन की स्लोप पे उन लोग सीढ़ी जैसा बना देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग. मतलब इंसान ने पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सब जगह पे फार्मिंग शुरू कर दी है, माउंटेन्स पे भी फार्मिंग पॉसिबल है. तो माउंटेन पे क्या करते हैं लोग, फार्मिंग भी करते हैं. इन नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया पीपल यूज टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अलॉन्ग विथ माइनिंग. मतलब माइनिंग भी करते हैं, यानी वहाँ पर से मिनरल्स भी निकलते हैं, मेटल्स भी निकलते हैं, और साथ साथ में वहाँ पर हर तरह की एग्रीकल्चर भी करते हैं. एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द लैंड फॉर्म्स. उसकी वजह से लैंड फॉर्म्स भी मॉडिफाई होते हैं. मतलब लोग कभी खोदने का काम करते हैं, मतलब माइनिंग करते हैं, और कभी वहाँ पर क्रॉप्स भी उगाते हैं. ओके, सो माइनिंग का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स फ्रॉम द मिनरल्स लाइक कोल माइंस एंड डायमंड माइंस. सो मैन हर एक लैंडफॉर्म को यूज़ करता है, माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स को. कम ऑन द लास्ट पेज नाउ चिल्ड्रन. ह्यूमन्स यूज़ लैंडफॉर्म्स इन द मोस्ट केयरलेस वे. सी हियर इट इज़ गिवन क्लियरली. केयरलेस वे, हम लोग कैसे भी लैंड को यूज़ करते हैं. कैसे केयरलेसली यूज़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को काटते हैं, ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स को ऐसे ही सब कुछ ओवर ग्रेज करने देते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड का पानी हम लोग एकदम मिसयूज़ करते हैं और बार बार उसको बोरिंग बनाकर, हैंड पंप बनाकर, वेल्स बनाकर उसमें से पानी निकलते हैं, इतना पॉल्यूशन करते हैं, इरोजन करते हैं. एंड पोचिंग, पोचिंग का मतलब है हर तरह से एनिमल्स को वहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं, हैव डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर. दिस हैज़ लेड टू द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. सी देखो, आज ही देखो आप, अभी तो मार्च मंथ चलना ही शुरू हुआ है, एंड यू कैन सी द टेरिबल हीट, टेरिफिक हीट अभी से शुरू हो गई. तो मई और क्या होगा अपना, बराबर है, मई जून में. सो दिस इज़ बिकॉज we are misusing the landforms and we are creating so much pollution. Because of that there is a global warming.
इरोजन इज़ देयर, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द माइनिंग, मतलब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और इसके वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा मिनरल्स को निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा फार्मिंग करके सॉइल इरोजन कर रहे हैं. सो एंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ भी धीरे धीरे अपने एंड हो रहे. दैट इज़ कॉल्ड एज वॉट, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. चिल्ड्रन, एनिमल्स और प्लांट्स, शायद कितने एनिमल्स और प्लांट्स तो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. So to conserve the nature in original form, it is our duty towards our mother earth. So हमारी जैसे मदर लैंड के लिए हमारी ड्यूटी है इंडिया के लिए, वैसे अर्थ भी हमारी मदर है. सो मदर अर्थ की ऐसी ड्यूटी है कि वी शुड नॉट यूज़ दिस लैंड फॉर्म्स केयरलेसली, वी शुड नॉट पॉल्यूट आवर लैंड, एंड वी शुड यूज़ दिस लैंड फॉर्म्स एंड लैंड very judiciously and very conservatively. We should conserve our animals, plants, forests, everything, so that the balance is maintained and there can be, what we say, less destruction and less effects on the, it is again the effect is coming on the humans only. So we should preserve and conserve our nature earth. Now fatafat we will do the summary. In a short glimpse we'll see the summary. Now I know summary. The internal and external processes operating on the earth surface gives rise to landforms. So ये दो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये इंटरनल प्रोसेस के वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने के वजह से, और एक्सटर्नल प्रोसेस जैसे फ्लोइंग वाटर, मूविंग ऑफ विंड, टेम्परेचर, इसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं. मेजर लैंडफॉर्म्स मेड बाय इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस आर माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स. Mountains are of three types: fold, block and volcanic. Plateaus have lower elevation than mountains, मतलब कम हाइट वाले होते हैं plateaus. लेकिन the four main types of plateaus are Piedmont, Intermountain, Continental and lava. Plains कैसे बनते हैं? Weathering, erosion, deposition as well as upliftment of a part of land. Landforms formed by the interaction between the land and sea are peninsula. अलग अलग landforms बने, देखो जिसको मैंने आपको पेज नंबर 174 पे एक्सप्लेन किया. क्या क्या लैंडफॉर्म्स बने हैं? पेनिनसुला, बे, बीच, सी कोस्ट, ये सब लैंडफॉर्म्स किसके वजह से बने हैं? इंटरेक्शन बिटवीन लैंड एंड सी. ये सब सी के बाजू में ही है. पेनिनसुला, बे, बीच एंड सी कोस्ट. टोपोग्राफी ऑफ द ओशन फ्लोर इज क्वाइट वेरिड. अलग अलग टोपोग्राफी है ओशन फ्लोर की भी. कैसी है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, ओशनिक रिजेस, sea mount, oceanic trench, etc. The landforms have fascinated man in a variety of ways. मतलब कितना यूजफुल है लैंडफॉर्म्स सब अलग अलग वेज में. So we should also protect and preserve our nature earth. So I hope children this geography lesson is in 2 parts of video. Geography lesson number 6, 2 parts video. Go through the video, read the textbook, and soon I will be sending you the notes, children. Okay, thank you.